स्वागत है आप सभी का ब्रेनट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं तरुण पवार और आज हम बात करेंगे हिमाचल के ग्लेशियर। जो हिमाचल में है ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसमें शिगड़ी कहा जाता है। शिगड़ी, आपने इस नाम का काफ़ी सही ढंग से लिख लेना अपने पास। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है, तो शिगड़ी। ठीक है, हिमनद ग्लेशियर को ही बोलते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हिमाचल में जो मुख्य सोर्स हैं नदियों के पानी का वो ग्लेशियर ही हैं। ग्लेशियरों से ही हिमाचल की नदियों को पूरे साल भर पानी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि जो रिवर्स हैं हिमाचल के उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो आपका ग्लेशियर ही है। ठीक है, तो आप अगर ग्लेशियरों को याद कर लेंगे कहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है और उन ग्लेशियरों से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको नदियों के बारे में थोड़ी आसानी रहेगी याद करने के लिए, उनके ओरिजिन पॉइंट याद करने के लिए आसानी रहेगी। तो आपने ग्लेशियरों को याद करना है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले जिला लाहौल स्पीति की। हिमाचल के जो लाहौल स्पीति हैं, आपको बताया था यहाँ पर 3 घाटियाँ हैं, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट घाटियाँ हैं 3। एक है आपकी चंद्रा घाटी, एक है आपकी भागा घाटी और तीसरी आपकी पत्तन घाटी, जिसको चंद्रा भागा घाटी भी बोलते हैं। आपको घाटियों के बारे में पहले ही बता दिया था। आज बात हम करेंगे ग्लेशियरों की। तो ग्लेशियर में चंद्रा घाटी के ग्लेशियर इस तरफ लिखे हैं, भागा के ऊपर हैं और पतन के यहाँ पर हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, अपने पास नोट करना है सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करेंगे चंद्रा घाटी की कि चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। घाटियाँ 3 हैं, तीनों घाटियों में अलग अलग ग्लेशियर हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जो आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो कौन से जिले में है, तो लाहौल स्पीति में, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाता है, ये तो सभी को पता है। अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दें तो घाटी पूछ लेंगे कौन सी घाटी में है, तो आपने अपने पास अच्छे से नोट कर लेना है सारी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं चंद्रा घाटी की। जो चंद्रा घाटी है आपकी, उसमें जो ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी है, चंद्रा ग्लेशियर है, गेफांग, पाचा, छोटा शिगड़ी, कुल्टी, शिल्ली, तापन और समुद्री। ठीक है, ये सारे ग्लेशियर आपके चंद्रा घाटी में और लाहौल स्पीति में है। तो बात करें, देखो बड़ा शिगड़ी और छोटा शिगड़ी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे चंद्रा घाटी में। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। बड़ा शिगड़ी के टूटने से ही चंद्रा ग्लेशियर बना है। जो चंद्रा ग्लेशियर है ये बड़ा शिगड़ी 1936 में टूटा था और इसी से चंद्रा ग्लेशियर बना है। ठीक है, और चंद्रा ग्लेशियर के कारण क्या बना है, चंद्रताल झील। आपको पता है चंद्रताल झील से आपकी चंद्रा नदी निकलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रा नदी को कौन सा ग्लेशियर पानी देता है, तो आपका चंद्रा ग्लेशियर हो जाएगा या आपका बड़ा शिगड़ी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बड़ा शिगड़ी भी आपका चंद्रा नदी को पानी देता है। उसके बाद बात करें गेफांग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत चोटी है। जो गेफांग है पर्वत चोटी है आपकी चंद्रा घाटी में। इस पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है, महेश कहा जाता है। आपको पता है मणिमहेश चोटी आपकी चंबा में है, लेकिन जो गेफांग है उसे लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। और जो आपकी गेफांग चोटी है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी दिखाई देती है। जो मैटरहॉर्न पर्वत चोटी है स्विट्जरलैंड की, वैसे ही ये गेफांग पर्वत चोटी दिखाई देती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना अपने पास। पर्वत चोटियों में आपको बताया था ये, लेकिन यहाँ पर भी आपको बता दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें, ये सारे छोटे ग्लेशियर हैं
आपकी चंद्रा घाटी में है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सिगड़ी के बारे में पूछा जाता है, तापन के बारे में, शिल्ली के बारे में, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने अपने पास ध्यान रखना है, नोट करना है सारी सारी चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं आपकी भागा घाटी की। जो भागा घाटी है उसके ग्लेशियर आपके भागा ग्लेशियर, मुकीला ग्लेशियर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी है 6478 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मुकीला ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है, तो आपने याद रखना है 6478 मीटर। उसके बाद आपका मिलांग ग्लेशियर भागा घाटी में है, तारागिरी ग्लेशियर भी, और लेडी ऑफ केलांग जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6061 मीटर है। ये ग्लेशियर भी आपके भागा घाटी में है। ठीक है, लेडी ऑफ केलांग काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। जो लेडी ऑफ केलांग है वो है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक ब्रिटिश लेडी थी जिनका नाम था लेडी एल्शेंडे। ठीक है, जब उन्होंने एक ग्लेशियर को भागा घाटी में देखा, ये ग्लेशियर है, ठीक है, तो उस ग्लेशियर की जो आकृति थी, ठीक है, वो एक लेडी के तरह दिखाई देती थी। तो उन्होंने इस ग्लेशियर का नाम क्या लिख दिया, लेडी ऑफ केलांग। केलांग में है तो लेडी ऑफ केलांग ही इस ग्लेशियर का नाम दे दिया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेम, लेडी एल्शेंडे एक ब्रिटिश लेडी थी, तो आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेडी ऑफ केलांग के ऊपर। क्या है लेडी ऑफ केलांग? उसके बाद बात करते हैं आपके पत्तन घाटी की, जो तीसरी घाटी है पत्तन घाटी। उसमें जो आपके ग्लेशियर हैं, मियार ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर, कुगती ग्लेशियर, नीलकंठ, शिल्ला और सोनापानी। ठीक है, जो शिल्ला आपकी ग्लेशियर है वो आपकी पतन घाटी में है, और शिल्ली आपकी चंद्रा घाटी में है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये पर्वत चोटी है शिल्ला, वो किन्नौर में है, जो हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो शिल्ला ग्लेशियर है नाम दिया है वो आपका पतन घाटी में है, और पर्वत चोटी आपकी किन्नौर में है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी पेराद ग्लेशियर की बात करते हैं। जो पेराद ग्लेशियर है आपका, इस ग्लेशियर को टूटी हुई चट्टान वाला ग्लेशियर भी कहा जाता है। टूटी हुई चट्टान वाला ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जो मियार है आपका, ये मियार खड्ड को पानी देता है। ठीक है, और जो मियार खड्ड है वो आपका चिनाब नदी में मिलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान रखना है। मियार खड्ड की बात करें तो ये हिमाचल का सबसे लंबा ग्लेशियर है, लंबाई की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो आपका बड़ा सिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई आपकी 25 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। अपनी चीज का ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी है, और सबसे लंबे ग्लेशियर की बात करें तो आपका मियार ग्लेशियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, किन्नौर की बात करेंगे। ये अपने पास नोट कर लीजिए। ये तीन टाइप की जो वैलीज हैं, 3 टाइप की जो वैलीज हैं आपकी लाहौल स्पीति में, वो सारे के सारे ग्लेशियर आपके लाहौल स्पीति में है। देख लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेफांग दोबारा से देख लीजिए, गेफांग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिगड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेडी ऑफ केलांग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मियार और पेराद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि कौन सा ग्लेशियर किस घाटी में है। अगर घाटियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस घाटी में कौन सा ग्लेशियर है, तो ध्यान रखना अपने पास। आगे बात करेंगे किन्नौर की, शिमला की, कांगड़ा और कुल्लू। यहीं पर काफ़ी जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है यहीं पर है। ठीक है, अपने पास नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी इसको रफ कर देंगे हम। ध्यान रखना आपने, मणिमहेश और जो मैटरहॉर्न पर्वत चोटी है जो स्विट्जरलैंड में, उससे रिलेटेड कौन से ग्लेशियर है या पर्वत चोटी है, तो ध्यान रखना आपने गेफांग। ठीक है, भागा आपको बता दिया था, भागा आपका भागा घाटी में है। ठीक है, भागा जो ग्लेशियर है उसके पास सूरजताल झील है, जिससे आपकी भागा नदी निकलती है। ठीक है, तो चंद्रा नदी, भागा नदी।
आगे बात करते हैं किन्नौर की। अब बात करते हैं किन्नौर की। जिला किन्नौर, किन्नौर में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो किन्नौर में बात करें तो किन्नौर में एक ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जिसका नाम है गारा ग्लेशियर। गारा, ठीक है। जो गारा ग्लेशियर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी है आपकी सतलुज नदी की। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गारा ग्लेशियर आपका कौन से जिले में है, तो आपने ध्यान रखना है किन्नौर में, ठीक है। इसी ग्लेशियर से आपका गारा खड्ड निकलता है जो आगे सतलुज में मिलता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं शिमला की, ठीक है। शिमला में आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर है। आप सभी को पता है चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी निकलती है? जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6000 मीटर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रनाहन ग्लेशियर आपने ध्यान रखना है शिमला में है। चांसल चोटी पड़ती है शिमला में। जो शिमला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है चांसल, इस पर्वत चोटी के ऊपर चंद्रनाहन ग्लेशियर है, उसी से चंद्रनाहन झील निकली है, ठीक है। तो ध्यान रखना है चंद्रनाहन झील को 7 सरोवरों का जो समूह वाली झील है वो भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना 7 सरोवरों की बात हुई है, 7 झीलों के समूह की नहीं हुई है। तो आपने ध्यान रखना है 7 सरोवरों का समूह चंद्रनाहन और 7 झीलों का समूह लांबा झील। तो चंद्रनाहन झील आपकी चांसल चोटी पर है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पानी से ही बनी है झील, ठीक है। इसी झील से आपकी पब्बर नदी निकलती है, तो आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आपकी कांगड़ा की। कांगड़ा में आप सभी को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है भड्डल ग्लेशियर, भड्डल या भद्दल, ठीक है। इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। ये ग्लेशियर आपका कांगड़ा में बड़ा बंगाल के पास है। जो बड़ा बंगाल वहाँ पर जगह है, बंगाल जगह है, ये बंगाल लिखिए, यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर ये ग्लेशियर है भड्डल ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से क्या है आपकी रावी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यदि आप भड्डल ग्लेशियर के बारे में पता होगा, कहाँ पर पड़ता है? बड़ा बंगाल में पड़ता है। और इस ग्लेशियर से आपकी रावी नदी निकलती है, तो यहाँ से आपका ओरिजिन पॉइंट मिल जाएगा रावी नदी का, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है भड्डल ग्लेशियर कहाँ पर है? आपका कांगड़ा में। उसके बाद बात करते हैं कुल्लू। कुल्लू में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है दुधौन पार्वती, और यहाँ पर है एक व्यास ग्लेशियर भी है, ठीक है। ये रोहतांग पर्वत में, रोहतांग जो दर्रा है आपका उसमें उसके पास पड़ता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है दुधौन पार्वती और व्यास जो आपका ग्लेशियर है वो आपके कुल्लू में है, ठीक है। जो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर है ये दोनों पार्वती नदी को पानी देते हैं, और व्यास ग्लेशियर से तो आपको पता है व्यास नदी निकलती है जो रोहतांग दर्रे के पास है, ठीक है। सारे के सारे ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को करवा दिए हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ से आपका व्यास जो आपका ग्लेशियर है रोहतांग पर्वत के, रोहतांग जो दर्रा है उसके पास पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी व्यास नदी निकलती है, व्यास कुंड है यहाँ से। तो आपका व्यास नदी भी कंप्लीट हो गया है। बात करें रावी, तो रावी भड्डल के पास जो भड्डल जो ग्लेशियर है बड़ा बंगाल में, यहाँ से रावी नदी निकलती है। ये 2 नदियों का उद्गम स्थल आपके हो गए। यहाँ पर ऊपर आपकी लाहौल स्पीति में बात की थी आपकी, तो यहाँ पर चंद्रा जो घाटी है, यहाँ पर जो चंद्र ग्लेशियर है, चंद्रताल बनी है, तो यहाँ से चंद्रा नदी निकलती है। और भागा ग्लेशियर से बना है आपकी सूरजताल, तो यहाँ से आपकी भागा नदी निकलती है सूरजताल से, और दोनों मिलकर तांडी नामक जगह पर मिलते हैं और चिनाब नदी का उद्गम करते हैं। तो आपकी 3 नदियाँ हो गई, ठीक है।
जो 3 नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी, वो हो गई हैं। 3 ही नदियों का उद्गम स्थल हिमाचल में है। सतलुज और यमुना आपकी हिमाचल के बाहर से निकलती हैं और हिमाचल में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जहाँ पर नदियों के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में करेंगे इन सारी बातों के बारे में। लेकिन जो 3 जो नदियाँ हैं वो जो हिमाचल में उद्गम होता है, उन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, इसको अपने पास नोट कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। सिगड़ी का आपने ध्यान रखना है। सिगड़ी क्या होता है? तो बर्फ़ का जो चट्टान है, जो ग्लेशियर है, उसको क्या बोलते हैं? सिगड़ी। जो हिमाचल की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें सिगड़ी बोलते हैं। भड्डल का भी आपने ध्यान रखना है, और आपका व्यास जो आपका ग्लेशियर है उसका भी आपने ध्यान रखना है। गारा है, ठीक है, गारा ग्लेशियर आपका किन्नौर में है। ठीक है, गारा और जो रंगोली घाटी है, जो चंद्रा और भागा घाटी को बोला जाता है, गारा और रंगोली घाटी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर गारा घाटी और रंगोली घाटी बोला जाता है, और गारा जो गारा ग्लेशियर से निकलता है वो आपके किन्नौर में है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा माइंड में बनाकर रखनी है स्टोरी कि कहाँ पर क्या है, कहाँ से कौन सी नदी निकली है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।